देख रहे हैं RBN न्यूज, जो पहुंचाए आप तक सच्ची खबरें। नशा एक कैंसर की तरह हमारे देश में फैला हुआ है। पुरुषों के हालात तो नशे ने ख़राब किए, साथ में जो हमारा यूथ है, जो हमारा भविष्य है, वो भी कहीं ना कहीं नशे की चपेट में आते जा रहे हैं। या यूँ कह लीजिए कि पश्चिमी सभ्यता बड़ी तेज़ी से हमारे युवाओं को अपने आगोश में लेते जा रही है, जिसका दुष्परिणाम आने वाले समय में हमको देखने को मिल सकता है। तो आज हम बदरपुर विधानसभा में मौजूद हैं और आज हमारे साथ समीर मंसूरी जी मौजूद हैं, जिन्होंने एक अभियान की शुरुआत करी है। वैसे समीर मंसूरी एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ मजदूर संगठन के अध्यक्ष भी हैं। तो इनसे नशे के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने अभी हाल फिलहाल दिल्ली को नशा मुक्त बनाने के लिए एक अभियान छेड़ा हुआ है। उस अभियान को लेकर इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत हो। आपको चैनल का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं कि आपने आकर इस जो है बहुत बड़े ये जो आज से एक रोग कैंसर फैला हुआ है, हकीकत बात है, उसके ऊपर इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हम अपने दिल्ली वासियों की ओर से आपको चैनल पर। सर, अगर जो ये अभियान आप लोगों ने शुरू किया है, कब से इसकी शुरुआत करी है और मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? क्योंकि पूरी दिल्ली को नशा मुक्त बनाना एक बहुत बड़ा अभियान है आपके लिए। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली देश का राजधानी है जी। यहाँ 80% निवास करने वाले, झुग्गी झोपड़ी कच्ची कॉलोनी में रहने वाले या तमाम जगह रहने वाले, किराए पर भी रहने वाले सभी मजदूर वर्ग के लोग हैं। देश के अन्य राज्यों से आकर इस दिल्ली में अपनी रोजी रोटी के लिए आते हैं। और दिल्ली एक इतना बड़ा नशा का व्यापार बन गया है, इतना नशा का जो है यहाँ ये हो गया है कि यहाँ ज़िंदगी जीना बच्चों का दुर्लभ हो गया है। बच्चे आए दिन मर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, माँ बाप को कत्ल कर रहे हैं, बहनों को कत्ल कर रहे हैं, घर में कुछ कर रहे हैं, पड़ोसियों के साथ कर रहे हैं। आज देखो देश में, दिल्ली में ऐसी कई कांड हुआ, श्रद्धा कांड हुआ, अभी एक जो है साहिल हुआ, आफ्ताब हुआ, ऐसे ऐसे लड़कों नशे में लोगों ने किया है। ये मजहब की बात नहीं होती, ऐसे लोगों वो शैतान है, वो किसी मजहब का नहीं है, ऐसे लोगों को नहीं कहते हैं। वो शैतानी हरकत है, उनमें नशा का उनका एक ऐसा उनके अंदर वो हो गया है कि वो किसी को नहीं पहचानेंगे, अपने माँ बाप को नहीं पहचानते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने, कुछ हमारे बुद्धिजीवियों ने या समाज सेवियों ने इस बात पे, हम लोगों ने इस विषय पे चर्चा किया और नवंबर दिसंबर से माननीय गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री जी, माननीय जो है उपराज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी, तमाम मंत्रालयों को, अपने साउथ SCP, DCP, पुलिस आयुक्त और तमाम अपने SHO वगैरह अपना हमारे बदरपुर विधानसभा में आते हैं। इन लोगों को भी मैं लिखित में देता रहता हूँ कि नशा का व्यापार जो है बहुत लंबे समय चल रहा है दिल्ली में बुरी तरह, इसे रोक लगाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, नशे को, दिल्ली को नशा मुक्त करने के लिए एक अभियान तो आप लोगों ने चला दिया, लेकिन इसी नशे, यानी अगर हम शराब की बात करें तो शराब जो है दिल्ली सरकार की इनकम का एक अहम स्रोत है, या यूँ कह लीजिए कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था चलाने वाला ही नशे का कारोबार है। देखिए, मैं इस विषय पे आपको कहना चाहता, सरकार की प्रतिक्रिया पे मैं पहले भी कहा, प्रत्यक्ष नहीं करता, लेकिन सच्चाई ये है कि पीछे हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने गलती की। उन्होंने पीछे कह दिया कि एक शराब पे एक शराब फ्री। दिल्ली देश की राजधानी है, आप इतना बड़ा फैसला ले रहे हो। जो बच्चे पी रहे थे उन्होंने ऐसे उछलने लग गए कि शराब फ्री, शराब फ्री। तो आप तो नशा को यहाँ फ्री कर दिए दिल्ली में। उससे क्या हुआ कि आप तो इस तरीके से नशा पे कोई रोक ही नहीं लगी। और शराब के साथ साथ यहाँ गजा, चरस, अफीम, ड्रग, सुलेसन, टैबलेट, इंजेक्शन, तमाम ऐसी नशाएं हैं जो आपको पता नहीं लगेगा ये आदमी नशा किए हुए। आपको सामने वाला आपके सामने रहेगा, आप उसको पहचान नहीं सकते कि नशा। तो इसका मतलब जो सूखा नशा होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। यही तो खतरनाक है। ये तो हमारे देश को खाया जा रहा है, कीड़े की तरह, दीमक की तरह हमारे देश के युवाओं को खाया जा रहा है। आज हमारे 12 साल से लेकर के अब 20 साल तक के युवा जो है इस नशे की आदी हो रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा सिगरेट गांजा भर के पी रहा है, चरस पी रहा है, सूंघ रहा है, सुलेसन सूंघ रहा है, दवाइयाँ खा रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है। कितने हमारे यहाँ कम से कम 10 जो आप इसी क्षेत्र में रहते हैं, आपको बदरपुर विधानसभा में कई ऐसा काम हुआ। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं कहा सकता, बदरपुर में भी हुआ है। हाँ, बदरपुर की अगर बात करें तो बदरपुर में भी नशा का कारोबार बड़े अपने चरम सीमा पे है और बच्चे ज़्यादातर इसका शिकार होते हैं। और कई समय पहले तो यहाँ पे इसी इलाके में एक लड़के की मृत्यु भी हो गई थी। देखिए, ऐसा है, बदरपुर में कई ऐसी घटनाएं भी हुई है, स्कूलों में भी हुई है, अभी भी हुई है, इससे पहले भी हुई है। हमारे यहाँ एक दिन में 4 बच्चों ने फांसी लगाई, एक दिन में 3 बच्चों की मर्डर हो गई नशे के कारण।
3 बच्चे, एक दिन एक बाप ने दो बेटे को, अपने जवान बेटे को अर्थी उठाया, और 3 लाश हमारे इसी जैतपुर में निकले। अभी पीछे दो बेटों ने एक फांसी लगा ली, एक बेटा ऐसे इंजेक्शन लेकर मर गया। देखिए हमारे यहाँ, हमारा क्षेत्र का किस्मत अच्छा है कि हमारा जो विधायक है माननीय रामवीर सिंह विधुरी, वो हमारे क्षेत्र में इतना अच्छा विकास कार्य कराते हैं। मैं मानता हूँ जो विकास कार्य हमारे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में होता है वो दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में नहीं होता है। लेकिन देखिए एक विधायक, वो उन्होंने कहा भी कि आप लोग खबर दीजिए और जहाँ भी रोकना है नशा के, लेकिन एक विधायक है, अगर एक देश के प्रधानमंत्री बढ़िया है और चाहेगा पूरे देश को संभालना, हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है। तो हमारे क्षेत्र का विधायक विकास कार्य में बहुत आगे है, रुकवा ही नहीं, लेकिन उन्होंने कहा भी, लेकिन हमारे क्षेत्र के लोगों ने भी इस चीज़ पे सुस्ती बना रखा है, लोगों ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे, समाज सेवी नहीं जाग रहे, हमारा जो NGO नहीं जाग रहा है, हमारा जो प्रधान है, हमारा RWA का प्रधान है या किसी भी संस्था संगठन को चलाने वाले, मैं हाथ जोड़कर उस सब संस्था संगठन के लोगों से निवेदन करूँगा कि आप लोग जागरूक होइए, अपने समाज को बचाइए, अपने क्षेत्र को बचाइए। हमारा बहुत हम किस्मत वाले लोग हैं कि रामवीर विधुरी जैसे विधायक विकास पुरुष है तो है, विकास किए। आज तमाम पार्कें बनी हैं, स्कूलें बनी हैं, जो भी सुविधा होता है वो हमारे लिए लाते हैं। अच्छा सर, बदरपुर की अगर बात करी जाए तो बदरपुर के अंदर जैसे कि अभियान ये आप चला रहे हो बदरपुर को नशा मुक्त करने के लिए, तो यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं या जैसे कि अभी आपने रामवीर सिंह विधुरी जी का नाम लिया, इनका कितना समर्थन आपको मिला या कितने राजनेता आपसे? वो हमारा पूरा उनका समर्थन है कि उन्होंने खुद भी एक पार्क में, अभी हमारे इस पार्क में उन्होंने मीटिंग किया, हम वहाँ पे थे मुख्य दर्शक के रूप में। उन्होंने कहा कि अगर नशा के व्यापार करने वाला हमारे क्षेत्र में अगर हमें पता चल जाएगा तो उसका घर तिहाड़ जेल होगा। तो उन्होंने भी अपने तरफ से टाइट कर रखा है। अब चोरी चोरी हम समाज के लोग ही नहीं जागृत होंगे तो उनको हम कितना कह सकते हैं सहयोग। अब हम अपना कर रहे हैं तो इसमें जो है हम तो समाज जी के, वो हमारे एक सीनियर लीडर हमारे मान्य विधायक है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, जो सरकारी स्तर पे जो भी हमारा क्षेत्र में कार्य वो कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, उनसे हम मिलेंगे। तो हमारे ऐसा नहीं क्षेत्र में, हम तो पूरे दिल्ली को मुक्त करने की बात कर रहे हैं, पूरे दिल्ली पे अभियान हमारा चल रहा है। हम आज जीवन जब तक हम जीवित रहेंगे, जब हम दिल्ली को युवाओं को नशा मुक्त करना चाहते हैं और इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन पहले हम अपने बदरपुर विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को हम निवेदन करते हैं अपने उन साथियों से कि अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य बच्चों के भविष्य के लिए जैसे हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप सब जागृत होए और हमारे इस अभियान में आप लोग जुड़िए, और ताकि हम क्षेत्र में जहाँ भी इस तरीके का काम हो हम उसको रोकने का भी काम करें जो नशा का कारोबारी है। अच्छा सर, एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ आपसे, अक्सर देखा जाता है कि जो नशे का कारोबार होता है कहीं ना कहीं राजनीतिक दल के नेता भी उसमें सम्मिलित होते हैं या उनसे मिली भगत करके इस कारोबार को चलाते हैं। देखिए इस पे मैं ये नहीं कह सकता कि किस राजनीतिक नेता मिल के चला रहे या क्या चला रहे, वो प्रशासनिक, हम ये बात हम पहले कह सके हैं, प्रशासन को इस बात को पता चलता है, प्रशासन को मालूम होता है, दिल्ली के जो पुलिस है उसको इस बात की जानकारी होती है कि नशा बिकता है, ये कहने पे हम नहीं छुपेंगे। और इसीलिए हमने कहा है कि हमारा उत्तर प्रदेश के प्रशासन है बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये योगी जी का सरकार है उत्तर प्रदेश में बीजेपी का, लेकिन हम कह रहे हैं बिहार में है जो भी है जो बढ़िया काम कर रहा है। हमारा गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने कई जगह नशा गोवा वगैरह में कई जगह उन्होंने बहुत अच्छे उन्होंने काम किया। तो दिल्ली के प्रशासन भी नहीं जागृत हो रहा है, दिल्ली पुलिस नहीं जागृत हो रही है, दिल्ली पुलिस को बढ़ के आना पड़ेगा आगे इस नशा के खिलाफ। इसमें दिल्ली पुलिस की दिल्ली पुलिस के भी है, समाज के लोगों को लेकर के नशा के खिलाफ हर जगह कैंप लगाना चाहिए, जागृत करना चाहिए कि कहीं पे भी अगर समाज के लोगों से कहना चाहिए, समाज के प्रतिष्ठित लोगों से ACP DCP SHO को मिलना चाहिए, मीटिंग लेना चाहिए। आप सिर्फ सरकारी प्रशासन को, आप क्षेत्र की व्यवस्था को देखने के लिए यहाँ हो तो आप आओ ना, क्षेत्र में क्या हो रहा है उसके लिए सामाजिक लोगों को बुलाओ, आप उनका मीटिंग लो महीना में 15 दिन में, वो आपको बताएंगे क्षेत्र में क्या कमियां हैं। तो हम इस बात में पुलिस को क्यों नहीं कहेंगे। अच्छा सर, चलते चलते आपसे एक आखिरी बात पूछना चाहता हूँ, बदरपुर के युवाओं से क्या आवेदन आप करना चाहते हैं ताकि वो इस नशे से दूर रहे, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि नशे के चपेट में युवा आ रहे हैं और ख़ासकर नाबालिग। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि युवा, मेरे बच्चों, जीवन, इंसान का जीवन इतनी आसान जीवन नहीं मिलता है, बड़े कष्टों के बाद। और जो आपके हिंदू मज़हब के शास्त्रों में भी है, हमारे कुरानों में भी है, उसमें कहा गया है कि 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद
फिर इंसान के जन्म में एक बार जन्म एंट्री होता है। इंसान के जन्म बड़े कष्ट से लेते हैं। एक माँ बाप ने किस पीड़ा से आपको जन्म दे करके पालने का कोशिश किया है, उस माँ बाप को भी, आत्मा को दुखाते हो, अपनी जीवन को भी नष्ट करते हो, इस मानव जीवन को। ये नशा कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है। हम बच्चों से कहना चाहते हैं कि आप पढ़ लिख करके उस माँ बाप के को नाम को ऊँचा कीजिए, अपने समाज को ऊँचा कीजिए, अपने देश का नाम ऊँचा कीजिए, अपने क्षेत्र का नाम ऊँचा कीजिए, अपने परिवार को, लोगों का आप भविष्य जो दिखाइए कि हाँ इस परिवार में बच्चा अच्छा है। ये क्या है छोटी सी घिनौनी आपने नशे की आदत लत डाल ली। बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो बच्चे भी हमारे हैं, वो हमारा दुश्मन थोड़ी ना है। वो बच्चे जो नशा में लिप्त है वो हमारा बच्चा है। तो मैं उस बच्चों से भी समझा रहा हूँ, उनके बच्चे के माँ बाप से भी कह रहा हूँ कि हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे, बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। हम तो जो है परमिशन लेंगे, हम तो स्कूल में जाकर के बच्चों को शिक्षा देंगे। स्कूल से निकलने के बाद बाहर पड़ेगा, जहाँ भी जाएंगे। अब बच्चे हमारे हैं, वो गलतियाँ कर रहे हैं, लेकिन उनका उम्र होता है। ऐसा होता है कि 12 साल से 25-30 साल तक की उम्र होता है आदमी का, किसी भी चीज़ का लत लग जाए वो अच्छा लगता है। तो ये हाल है, नशा का लत लग गया तो नशेरी हो गया। यही है। तो ये थे हमारे साथ समीर मंसूरी जी, और कई सामाजिक लोगों ने समीर मंसूरी जी के साथ मिलकर पूरी दिल्ली के अंदर नशा मुक्त अभियान शुरुआत इसकी कर दी है। और बदरपुर के अंदर जो है समीर मंसूरी जी ने इस अभियान की जिम्मेदारी ली है। अब समीर मंसूरी जी के द्वारा इस अभियान को बदरपुर के अंदर नवंबर-दिसंबर से चलाया जा रहा है। आने वाले समय में कितनी गिरावट बदरपुर के अंदर नशे के कारोबार में आती है, या नशा कितना कम बदरपुर के अंदर होता है, वो देखना बहुत अहम होगा। तब तक आप जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।